बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रभु के प्रिय भक्तों, आज हम इस वेबकास्ट के माध्यम से जो सत्संग, जो विचार श्रवण करने जा रहे हैं, निसंदेह वो महाराज जी के, सद्गुरु महाराज जी के विचार हैं और हमेशा से उन्हीं के विचार रहते हैं। लेकिन आज हम एक रचना पर, उनके शब्दों के भीतर छुपे जो आध्यात्मिक अर्थ हैं, जो फिलॉसफी है, जो सूत्र हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो रचना अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं, ये रचना महाराज श्री ने, सद्गुरु भगवान ने अपने एक भक्त, अपने एक शिष्य को उसके अंतर जगत की गहराइयों में, ध्यान साधना की गहराइयों में जब वह उतरे, उसमें उन्हें ये अनुभव कराया और अनुभव में उन्हें ये सब सुनाया, दिखाया। और जब यह उन्होंने देखा, अनुभव किया, तो उसके बाद जब ध्यान से बाहर लौटे तो उन्होंने इस रचना को कलमबद्ध किया। तो ये ध्यान में इस रचना को महाराज श्री ने दिया है इस मानव सभ्यता को, और विशेष तौर पर अपने साधक समाज को, अपने शिष्यों को। ये उनका कृपा प्रसाद है। और जब उन्होंने यह रचना आकर के हमें दिखाई और बताई, और यह कहा कि महाराज श्री ने कहा है कि इस रचना को गाना है। अब ये भी आदेश महाराज श्री ने दिया कि अब इस रचना को गाना है, जबकि उन साधक को महाराज जी ने यह रचना 3 वर्ष पहले लिखा दी थी, लेकिन उसका समय महाराज जी ने अब निश्चित किया था। कुछ समय पहले ये पब्लिश भी हो चुकी है। तो गुरु प्रिय साधकों, ये जो अंतर अनुभूति में महाराज श्री आकर के लिखाते हैं, कहते हैं, ये एक सनातन पुरातन परंपरा है। जब एक शिष्य साधक ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना निरंतर करता है, गहराई में उतरता है, तो वहाँ पर गुरु का संवाद होता है। गुरु कहता है और उनके माध्यम से समस्त शिष्य जगत को कहता है। हमेशा से ये होता आया है। इसलिए किसी ने कहा है कि बिन काया ब्रह्म कैसे बोले, ब्रह्म बोले काया के ओले। तो ये रचना हमें प्रसाद रूप में मिली है, उन साधक शिष्य के माध्यम से गुरु महाराज जी ने दी है। आइए हम उसी भजन को, उसी रचना को श्रवण करते हैं और फिर उसमें छुपे अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं और अपने लिए आध्यात्मिक पूंजी, भक्ति की पूंजी संजो लेते हैं और भक्ति पथ पर दृढ़ता से चल पड़ते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं ये भजन। मैं आग्रह करता हूँ संत समाज से कि इस भजन को हमारे समक्ष संगीतबद्ध रखें। भक्ति बेल पे प्रेम के पल्लव ना फूटे तो भक्ति क्या। भक्ति बेल पे प्रेम के पल्लव ना फूटे तो भक्ति क्या। आशु को पाकर भी जग के ये बंधन ना छूटे तो अनुरक्ति क्या। भक्ति में
बेल पे प्रेम के पल्लव ना फूटे तो भक्ति क्या। गर भक्ति बेल पे प्रेम के पल्लव ना फूटे तो भक्ति क्या। आशु को पाकर भी जग के ये बंधन ना छूटे तो अनुरक्ति क्या। इन पंक्तियों में भक्ति को बेल कहा है और प्रेम को पल्लव कहा है। भक्ति, हम सब भक्ति कर रहे हैं, गुरु भक्ति, ईश्वर की भक्ति। इस भक्ति में अगर प्रेम नहीं है तो ये भक्ति क्या है। ये कितना एक आग्रह है इस भजन के अंदर, इन शब्दों में। और आप, क्योंकि ये सारा का सारा जो रचना है, सारे की सारी जो रचना है, ये भजन है, ये प्रेम पर आधारित है कि किस प्रकार से साधक शिष्य वो प्रेम करे, उसके अंदर प्रेम कैसे प्रकट हो। इसलिए इस प्रेम के कारण से इस पूरी रचना के अंदर भी आग्रह है, कहीं कहीं चेतावनी नहीं है। इस संपूर्ण भजन में कहीं चेतावनी नहीं है, कहीं चुनौती नहीं है, कहीं बहुत कटाक्ष नहीं है। इस भजन के अंदर हर जगह एक आग्रह है, उसमें स्पष्ट लगता है, प्रेम झलकता है, गुरु का स्नेह, गुरु की ममता, गुरु का वात्सल्य। ये जो भक्ति की बेल है, इस पे प्रेम के पल्लव, पल्लव का अर्थ होता है जो नई पत्तियां कोपलें। अगर भक्ति की बेल पर अगर पत्तियां नहीं आई तो फिर वो भक्ति क्या है। ठीक इसी प्रकार से समझे कि जैसे कोई उपवन है, उसमें लताएं हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, लेकिन उसे पूरे उपवन में किसी पर भी पत्तियां नहीं हैं, तो उपवन बड़ा उजाड़ सा लगेगा। वो उपवन सुंदर नहीं लगेगा, उसकी सुंदरता नहीं है। और साथ में ही केवल इतना ही नहीं कि इन पत्तियों से केवल सुंदरता ही आती है, किसी उपवन की, किसी वृक्ष की, किसी बेल की नहीं, इन पत्तियों का बहुत महत्व है किसी वृक्ष के लिए, किसी बेल के लिए और समाज के लिए, मानव जाति के लिए। वनस्पति विज्ञान के जानकार ये जानते हैं बड़ी भांति कि पत्ती एक विशेष प्रक्रिया से पेड़ पौधों से, उनकी जड़ों से जल लेती है, सूर्य से प्रकाश लेती है और क्रिया करती हुई वृक्ष के लिए ही भोजन बनाती है। यानी यदि पत्ती नहीं है तो वो एक ठूंठ मात्र ही है, उसमें जीवन नहीं है। यह भोजन वृक्ष को पत्तियों के कारण से मिलता है। और इतना ही नहीं, यह पत्तियां ही हैं जो वृक्ष को फूल और फल देती हैं। इन्हीं के कारण से फूल आते हैं और फल आते हैं। इन पत्तियों के कारण से ही मानव सभ्यता ऑक्सीजन लेती है, जिसके बिना मनुष्य का जीना दूभर है। और इन पत्तियों के कारण से ही मनुष्य भी भोजन लेता है, मानव भी भोजन लेता है, जीव जगत भोजन लेता है। तो देखिए क्या एक सुंदर एनालॉजी है जो महाराज जी ने ये दी है कि इसी प्रकार से यदि भक्ति में हमारे प्रेम नहीं आया, प्रेम नहीं प्रस्फुटित हुआ, तो वो जो भक्ति है वो हम उसका भोजन है ये प्रेम। ये भक्ति भी शुष्क हो जाएगी, ये भक्ति नीरस हो जाएगी। इस भक्ति में जीवंत नहीं होगी ये भक्ति, ये मृत प्राय भक्ति है।
जीवित होते हुए भी मृत प्राय है। और जब प्रेम आ गया तो ये भक्ति तो प्रसन्न होगी, भक्ति तो आनंदित होगी ही, लेकिन साथ साथ इस आनंदित भक्ति से समाज भी आनंद प्राप्त करेगा। ये है प्रेम का अर्थ, ये है प्रेम का महत्व भक्ति के अंदर। हमने श्रीमद् भागवत कथा में इसी मंच से, महाराज जी के मंच से कई बार कथा व्यास के मुखारबिंद श्रवण किया है कि भक्ति देवी किस प्रकार से व्याकुल है। किस कारण से? कि उसके दोनों पुत्र जरावस्था को हैं, वृद्ध हैं, मृत प्राय हैं, हिलडुल नहीं रहे हैं। वो दोनों पुत्र कौन है? एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। सज्जनों, ज्ञान तो हमें मिल गया है, लेकिन वैराग्य अभी नहीं आया है। क्योंकि वैराग्य यदि आ गया तो फिर प्रेम जागृत हो गया। ये संसार से वैराग्य नहीं है, इसीलिए तो प्रेम नहीं है। अगर वैराग्य है तो प्रेम है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए ये जो एक पक्ष है वैराग्य, भक्ति देवी का एक पुत्र वो जागे, और वो जब जागेगा तो ही हमारे इस आध्यात्मिक पथ पर, भक्ति के पथ पर हमारे जो ये बंधन हैं जग के, संसार के, संसारिकता के, ये बंधन छूट जाएंगे वैराग्य के कारण से। और वो अनंत कृपा तब से कर रहे हैं जब से हमें ज्ञान मिला है कि किसी तरह से हमारे अंतर में वैराग्य जागे, वैराग्य प्रगाढ़ हो, जिससे कि हम प्रेम को प्राप्त करें, हमारे अंदर प्रेम प्रस्फुटित हो, पुष्पित हो और पल्लवित हो। इसलिए इस भजन की, इस स्थाई की दूसरी पंक्ति यही कह रही है कि आशु को पाकर भी जग के ये बंधन ना छूटे तो अनुरक्ति क्या? अनुरक्ति श्रद्धा। ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है, चाहे उसे गुरु मिला हो या नहीं, चाहे उसे ब्रह्म ज्ञान मिला हो या नहीं। ये श्रद्धा एक स्वाभाविक गुण है मनुष्य का। और ये श्रद्धा किस पर होती है? जिस किसी से भी उसे कोई विशेष लाभ मिलता है, कोई विशेष उपलब्धि मिलती है जो उसके सामर्थ्य से बाहर थी, तो वो अनुग्रहित हो जाता है, वो अभिभूत हो जाता है और वो उसके लिए झुक जाता है उसके। और ये श्रद्धा जब आती है तो ये अहंकार को विगलित करती है। देने वाले के सामने व्यक्ति जब आता है तो वो झुक जाता है विनम्रता से, क्योंकि उससे वो लाभ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है उसे। सज्जनों, हमें तो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी से तो महान ब्रह्म ज्ञान मिला है, ईश्वर का साक्षात्कार। संसार के समस्त लाभों से भी श्रेष्ठ लाभ वो महान ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का साक्षात्कार, जो अत्यंत दुर्लभ है, कितना सुलभ बना दिया हमें गुरु महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान दे करके। तत्क्षण हमें ईश्वर के दर्शन कराए। हमारी पात्रता नहीं देखी उन्होंने, हमारे संस्कार नहीं देखे उन्होंने, हमारी मलिनता नहीं देखी उन्होंने, हम कैसे हैं ये नहीं देखा। हमें जैसे का तैसा अपना लिया और ईश्वर का साक्षात्कार हमें दिया। ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है और इसके ऊपर महाराज जी ने हमें चलाया है हर तरह से। हमारी छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान क्षण भर में दिया है, पल भर में दिया है। हम इस मार्ग पर चलते हुए
अपनी अंतर जगत की यात्रा करते हुए जब जब कहीं बाधित हुए, जब जब कहीं हम रुके अटके, तो महाराज श्री ने तुरंत उसी समय समाधान दिया है और हमें उस पथ पर आगे बढ़ा दिया। हम इस बात के साक्षी हैं। हमें याद होगा अपने जीवन का कोई ना कोई घटना, अपने जीवन का कोई ना कोई अनुभव, कोई ना कोई घटना, जब हमारा सामर्थ्य, हमारे अपनों का सामर्थ्य कोई किसी काम नहीं आ रहा था और हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। हमें लगता था कि हम इस पथ पर कैसे बढ़ेंगे, कैसे चलेंगे। हमारे अपने ही विकार हमें परेशान कर रहे थे। ऐसे में हम महाराज जी के पास आए या महाराज जी के स्वरूप के पास बैठ गए और हमने अंतर मन से आर्त पुकार की, प्रार्थना की कि प्रभु हमारी ये समस्या है, हम भक्ति पर चलना चाहते हैं। आपने ज्ञान तो दे दिया है लेकिन हमारे भीतर वो वैराग्य नहीं है। संसार के बंधन हमें खींचते हैं, संसार में बड़ी अड़चनें हैं। हमारे विषय विकार बरबस हमें, हमारे मन को बाहर की ओर ले जाते हैं, भटकाते हैं। हम अपने आप को बड़ा असहाय, दरिद्र महसूस करते हैं। प्रभु कृपा करें। और हम जानते हैं कि महाराज जी के पास ये समस्या रखते ही जो हमारी इतनी बड़ी और विकट समस्या थी वो कहाँ काफुर हो जाती है क्षण भर में। महाराज जी ने सहज से शब्द बोलने हैं और वो सारी की सारी परेशानी, वो दुविधा, वो सब समाप्त हो जाती है, कहाँ विगलित हो जाती है। ये उनकी कृपा का प्रताप है, उनके आभा मंडल का प्रताप है, उनकी करुणा दया का प्रताप है कि वो जो शब्द कहते हैं वो शब्द शब्द नहीं होते, वो शब्द अपनी भावनाओं का संपूर्ण सामर्थ्य लेकर के हमारे कानों से हमारे हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, क्योंकि वो सद्गुरु भगवान के मुख से निकले शब्द हैं। वो शब्द तो अपनी पहचान सद्गुरु भगवान से ही तो पाते हैं। इन अध्यात्म को, आध्यात्मिक शब्दों को अगर मायने और अर्थ किसी ने दिया है तो महाराज श्री ने दिया है, क्योंकि उन शब्दों के अर्थों को, उनकी पहचान को महाराज जी ने दिया है, उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की है। ऐसे गुरु मिले हैं हमें, ऐसे आशु मिले हैं हमें, तो श्रद्धा तो स्वाभाविक ही है। लेकिन ऐसी श्रद्धा होते हुए हमें आशु मिल गए और ऐसी श्रद्धा भी हमारी बन गई, लेकिन उसके बाद भी अगर जग के बंधन हमें अपनी ओर खींचते हैं, भटकाते हैं, बार बार हम भटक जाते हैं, और श्रद्धा भी है हमारे गुरु के प्रति, और हम ये जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं हमसे, उसके बाद भी अगर हम इन बंधनों में फंसे हैं तो महाराज श्री कहते हैं तो क्या ये अनुरक्ति है, क्या ये ऐसी श्रद्धा किस काम की? इसका मतलब अभी श्रद्धा पूर्ण नहीं है। हमारी श्रद्धा भटकती है, कभी संसार में, कभी संसारिकता में, कभी विषय विकारों में। इस संसार में महाराज जी के तुल्य कौन है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। उनके समान दाता कौन है ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं। उनका सामर्थ्य क्या है ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं अपने अनुभवों से, उनके सानिध्य से, उनकी कृपा से और उनके दिव्य घटनाओं से, चमत्कारों से, उनके दिव्य लीलाओं से। लेकिन उसके बाद भी अगर हम विषय विकारों में भटक रहे हैं तो ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक गिद्ध, एक चील उड़ती तो बहुत ऊंचा है आकाश में, लेकिन उसकी जो नज़र है, उसका जो ध्यान है वो किसी मरते हुए व्यक्ति पर टिका होता है और ये इंतज़ार हो रहा होता है कि कब ये मरे और मैं इसके मांस का भक्षण करूं। हम अगर इस दरबार में हैं, उनके श्री चरणों में हैं, उनका ज्ञान लिया है, उनकी भक्ति कर रहे हैं,
इतनी ऊंची स्थान पर आ गए हैं हम, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा ध्यान उन्हीं विषय विकारों पर है, जग के बंधनों पर है, तो ये ठीक उस चील की मानंद है। इसी को महाराज श्री ने कहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये बंधन क्यों नहीं छूट रहे, ये अनुरक्ति नहीं है। गुरुप्रिय साधकों, इसलिए हम इस पथ पर अपने आप को अनुरक्त कर सकें, इसके लिए हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो, प्रेम प्रस्फुटित हो, बढ़े और वो प्रगाढ़ हो, इसका हमें प्रयास करना है। ये पूरा भजन इसी बात पर है, इसी कॉन्सेप्ट पर है, यही फिलॉसफी है, यही कमी इसकी ओर इंगित कर रहा है ये भजन। महाराज श्री हमें इशारा कर रहे हैं कि तुम अपने भीतर में प्रेम लाओ, प्रेम जगाओ, प्रेम आएगा, प्रेम जगेगा तो संसार के बंधन निश्चित रूप में टूट जाएंगे, आप उनसे छूट जाएंगे और आपकी अनुरक्ति अपना स्थान पालेगी, गुरु के चरण में पूर्णता अर्पित हो जाएगी। यही दो पंक्तियाँ कहती हैं। आगे महाराज श्री क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं भजन के माध्यम से। सच्ची लगन ले, शौर्य सघन ले, अंतर गगन में उड़ना सिखाया। कलुषित विचारों से, कुसंस्कारों से, मन के विकारों से मुड़ना सिखाया। हम गए मुड़े ना, उनसे जुड़े ना, फिर सदगति हो सकती क्या, हो सकती क्या। भक्ति बेल पे प्रेम के पल्लव ना फूटे तो भक्ति क्या। सच्ची लगन ले, शौर्य सघन ले, अंतर गगन में उड़ना सिखाया। कलुषित विचारों से, कुसंस्कारों से, मन के विकारों से मुड़ना सिखाया। महाराज श्री ने हमेशा यह समझाया है कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है। गुरु शिष्य को ज्ञान देकर के और छोड़ नहीं देता, बल्कि ये गुरु शिष्य को आध्यात्मिक जन्म देता है और माँ के रूप में उसका पालन करता है, पिता के रूप में उसको संस्कार देता है और उसको इस भक्ति के पथ पर बढ़ाता है और तब तक उसके साथ रहता है जब तक कि वो अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता। अंतर जगत में अकेला नहीं छोड़ता उसे। इसलिए सच्ची लगन ले, शौर्य सघन ले, अंतर गगन में उड़ना सिखाया। सज्जनों, मन की दो ही गति हैं, एक तो बहिर्जगत में बहना या फिर अंतर जगत में। मन को तो चलना है, मन चंचल है, चलायमान है। अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो ये संसार में विषय विकारों में बहेगा अपने स्वभाव के कारण से, क्योंकि संसार पतन है और अंतर जगत उत्थान है। यदि हम इस चलायमान मन को अगर हम इंट्रोवर्ट नहीं करेंगे, अंतर जगत में नहीं ले जाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो ये बहिर्मुखी होगा। मन की तो गति है, या तो अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास, और महाराज जी ने हमें हमेशा यही समझाया है। हमने देखा है कि महाराज जी एक भी क्षण कभी आध्यात्मिक जगत के भक्ति के सूत्रों के अलावा कभी कोई बात नहीं करते। अगर हमने किसी सांसारिक समस्या की चर्चा की भी तो महाराज जी ने
उसको समझाते हुए उसका निदान अध्यात्म से ही जोड़ के दिया है। आपको याद होगा जब भी हम किसी परेशानी से गए तो महाराज जी ने कहा ध्यान सुमरन किया करो, साधना सुमरन किया करो। समस्या हमारी संसारिक होती है लेकिन उसका निदान साधना सुमरन अंतर्जगत भक्ति पथ। हमें हर समस्या के लिए हर तरह से महाराज जी ने अंतर जगत में मोड़ा है। मुझे एक घटना याद आती है। एक बहन रक्षाबंधन के दिन उसे हुआ कि मैंने आज ये जो राखी है अपने महाराज जी को बांधनी है, सबसे पहली राखी, क्योंकि हमारे सच्चे रक्षक तो वही हैं। हमेशा उन्होंने रक्षा की है, करते हैं, इसलिए मैंने राखी उन्हीं को बांधनी है। और यह सोच के वो भवन में आई जहां महाराज जी विराजमान थे दिल्ली में, और उन्होंने बड़े प्रयास किए लेकिन महाराज जी ने राखी नहीं बंधवाई। जैसे ही वो पहुंचती उठ के चल पड़ते दूसरे कक्ष में। जब वो किसी प्रकार से वहां पहुंचती तो फिर वो कहीं उठ करके किसी संगत के बीच में चले जाते दर्शन देने, और ये सिलसिला चलता रहा। अंततः गत्वा महाराज जी को उन्होंने कहा कि महाराज जी आप मुझे बता दो कि आप मेरे से राखी बंधवाना चाहते हैं कि नहीं। महाराज जी मुस्कुरा पड़े। महाराज जी कहते हैं कि सुनो, जानते हो कि मैं रक्षा किसकी करता हूं? मैं रक्षा उसकी करता हूं जो मेरी आज्ञा के बंधन में बंधता है, उसी की रक्षा करता हूं। ये सूत्र है। महाराज जी ने हमें शिष्य समाज को, साधकों को जब जब भी किसी आज्ञा में बांधा है, आज्ञा दी है, उस आज्ञा में ही हमारा कल्याण है। और ये निश्चित बात है, उन्होंने आज्ञा वही दी है जो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारी लापरवाही है, हमारा लड़कपन है, हमारी निष्क्रियता है, हमारी कुत्सित सोच है। ये कैसे अभागे हैं हम लोग यदि हम उनकी आज्ञाओं में न चल पाए। कोई बहुत ऐसी आज्ञा नहीं कि न जाने कोई क्या करना पड़ेगा, वही आज्ञा जो हम कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो तो गुरु स्वयं करते हैं हमारे लिए, ये तो उनकी पहचान है, इसलिए वही आज्ञा दी। लेकिन समस्या ये है कि हमारा गंभीर चिंतन और ईमानदार प्रयास नहीं होता है इस पथ पर। हम बहुत बड़ी भूल करते हैं, हम गुरु आज्ञा में नहीं चल पाते हैं, हम उनकी आज्ञा में बंध नहीं पाते हैं। और जिसके कारण से क्या होता है कि उन्होंने जो ये उद्घोष किया है कि मैं उन्हीं की रक्षा करता हूं जो मेरी आज्ञा में बंधे होते हैं, आज्ञा के बंधन में बंधते हैं। मुझे बंधन मत बांधो, मेरे बंधन में बंधो, तभी मेरी रक्षा आपको मिलेगी। आप मुझे बंधन इसलिए बांधना चाहते हैं ना कि मेरे से रक्षा चाहते हैं अपनी, तो फिर बंधन ये तुम बंधो गुरु की आज्ञा में, गुरु के प्रेम में, गुरु के प्रति श्रद्धा में बंधो। मुझे याद है एक गुरु भाई स्वामी जी, उन्होंने मुझे अपनी जीवन की घटना बताई कि जब मैं 15 वर्ष के करीब था तो मैं घर से सत्संग में जाता था, बहुत छोटा था, अपने माता पिता के साथ। और मैं जब नूर महल गया, रक्षाबंधन का दिन था, छोटा था मैं, मुझे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है रक्षाबंधन का। जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं भी महाराज जी को राखी बांधूंगा आज। तो मैं 2 राखियां लेकर के नूर महल पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अवसर मिला तो मैंने एक राखी महाराज जी की कलाई पर बांध दी। महाराज जी किसी ध्यान में निमग्न थे, मैंने प्रणाम किया और कलाई पर राखी बांध दी।
महाराज जी ने अचानक से देखा तो देखा बहुत छोटा सा बालक है, मैं 15 साल का। तो महाराज जी मुस्कुरा दिए, प्यार किया, गाल पे थपकी दी और पूछा कि तू कहाँ से आया है? तो मैंने कहा महाराज जी मैं फलां स्थान से आया हूँ। तुम्हारे कहते हैं अच्छा ठीक है तो जाओ। कहते हैं महाराज जी मैं गया नहीं। मैंने कहा महाराज जी, दूसरी राखी निकाली हाथ से, खोली मुट्ठी और कहा महाराज जी को पकड़ा दी, महाराज जी ये राखी ले लो आप। तो महाराज जी ने पहले कलाई पे बंधी राखी को देखा और फिर उस राखी को देखा और पकड़ लिया। तो कहते कि मैंने सोचा कि अब एक राखी महाराज जी मुझे बांधेंगे। मैं तो यही सोच के गया था कि मैंने महाराज जी को बांध लिया और दूसरी राखी महाराज जी मुझे बांध देंगे। मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। मैंने कहा महाराज जी आप मुझे राखी बांध दो अब। तो महाराज जी ने मुझे गौर से देखा और कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए और चुप रहे और मेरी राखी अपनी मुट्ठी में बंद रख ली। कहते थोड़ी देर और ही मैंने सोचा आप बांधेंगे। मैंने दोबारा कहा महाराज जी, कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर और बीती, फिर मैंने कहा महाराज जी क्या आप मुझे राखी नहीं बांधेंगे? मेरा मन मायूस हो गया, मुझे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या होता है। मुझे तो लगा राखी बांधेंगे तो ठीक हो गया सब। तो महाराज जी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा और वो स्वामी जी ने मुझे बताया कि मुझे वो बचपन की बात आज तक याद है। महाराज जी ने कहा कि मैं अंदर से बांधता हूं, बाहर से नहीं। वो कहते कि भैया मुझे, स्वामी जी मुझे वो बचपन की बात का अर्थ आज समझ आता है। दुर्भाग्य से क्या कहें, आज वो इस दरबार में नहीं है। उन्होंने ये घटना मुझे टेलीफोन से बताई और बताते हुए वो उनके गला भर आया। उन्होंने कहा कि मैं अब इस महान पवित्र दरबार से जब बाहर आ गया हूं और मैं संसार में जी रहा हूं, मुझे अंतर लगता है। गुरु का प्यार, गुरु का सानिध्य, गुरु की विराटता वो कहीं नहीं दोबारा मिल सकती। लेकिन महाराज जी के जो वचन हैं कि मैं अंदर से बांधता हूं, भैया आज भी महाराज जी मुझे यदा कदा जहां मैं जाता हूं कभी स्वरूप दिख ही जाता है, किसी गाड़ी के पीछे, कहीं सत्संग दिख जाता है निकलते हुए रास्ते से, कभी कोई मुझे अखंड ज्ञान ही दे जाता है। और ये जो वेबकास्ट सत्संग शुरू हुआ है इसका तो कहना ही क्या है। मैं इसका इंतज़ार करता हूँ पूरे सप्ताह और इसको सुनते ही और गुरु दरबार को देखते, महाराज जी के स्वरूप को देखते मुझे याद आ जाता कि महाराज जी ने आज तक मुझे बांध के रखा है। हम ही अभागे हैं, हम ही छोड़ते हैं गुरु को, गुरु हमें नहीं छोड़ता। हमारे कुछ संस्कार, हमारे विचार, कलुषित विचार, हमारा ये मन, ये विकारी मन हमें इस महान दरबार से ले जाता है। लेकिन गुरु तब भी नहीं छोड़ता क्योंकि उन्होंने ये वचन कहे थे। उन स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको एक और बात बताता हूं भैया, कि मैं एक हिडन मिशन चला रहा हूं। मैंने कहा हिडन मिशन, वो कौन सा? कहते कि भैया मैं बाहर आ गया हूं ना, इसलिए अब मेरे नाम के साथ आनंद नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वामी नहीं रहा। इसलिए अब मैं एक आनंद नाम से प्रोजेक्ट चला रहा हूं और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, वहां लोगों को सत्संग सुनाता हूं, ज्ञान की चर्चा करता हूँ, महाराज जी की चर्चा करता हूँ और उन्हें तैयार करके निकट के आश्रम में भेज देता हूँ ज्ञान दीक्षा लेने के लिए, ताकि वो ज्ञान से जुड़े, महाराज जी से जुड़े, महाराज जी के मिशन से जुड़े। और मैं उनको एक यही बात कहता हूँ कि आपके जीवन में आनंद तभी आएगा जब आपके जीवन में महाराज जी आएंगे। गुरु प्रिय साधकों, मुझे एक और घटना याद आती है। ये गुरु की लगन देखिए, गुरु के शौर्य की सघनता देखिए।
हर प्रकार से, हर तरह से गुरु हमें इस पथ पर चलाना चाहता है। इस संसार में ऋषि, अवतार, गुरु जब भी संसार में आते हैं उनका कोई ना कोई ध्येय, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। महाराज जी का जो ध्येय है, लक्ष्य है इस युग में, इस संसार में आने का, वो हम भली भांति जानते हैं। विश्व में शांति, मानव समाज की दम तोड़ती मानवता का रक्षण करना, ये हम सब जानते हैं। ये उनका लक्ष्य है, यही मिशन है। हमारे मिशन की स्टेटमेंट भी यही है, आत्म जागृति से विश्व शांति तक। ये गुरु का लक्ष्य है, हमारे आशुतोष महाराज जी का लक्ष्य है ये। और वो लक्ष्य उनको सर्वोपरि होता है। उनका अवतरण इस संसार में उस लक्ष्य के कारण से ही आता है। लेकिन देखिए गुरु का प्रेम, वो अपने इस लक्ष्य को भी दांव पे लगा देता है अपने एक शिष्य की साधकता, शिष्यत्व को बचाने के लिए। मुझे याद है मेरे एक बहुत अभिन्न साथी जो इस पथ पर बहुत पुराने से चले, साथ साथ हम एक किसी खास विषय विकार के कारण जो उनकी कमजोरी थी, उससे बार बार वो इस भक्ति पथ से गिर जाते थे। बार बार फिर संकल्प ले, फिर चलते कि नहीं चलना है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता, परिस्थिति ऐसी बनती और फिर वो गिर जाते, फिर कुछ गलती हो जाती। और इस कारण से महाराज जी उनसे बहुत खफा, नाराज रहते थे। बुलाते, समझाते भी, फिर अवसर देते, क्षमा कर देते कि अब ध्यान रखना, अब मत ये गलती करना, इस पथ पर विषय विकारों को लेके आप साथ नहीं चल सकते, संसार भी भोगे और करतार भी मिले, ये संभव नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये, इसमें दोनों नहीं समा सकते हैं, ये प्रेम की गली है। लेकिन बार बार उनसे गलती होती, लेकिन ईमानदार थे। गुरु से प्रेम तो था, लेकिन अपने विषय विकारों को छोड़ नहीं पा रहे थे। और वो ये बात मुझसे अक्सर साझा करते थे। एक दिन वो उन्हें लगा कि नहीं, शायद मैं इस पथ पर नहीं चल सकता, अब शायद संभव नहीं है, अब नहीं चल सकता। और मेरी वजह से महाराज जी को भी बहुत दुख होता है और आसपास रहने वालों के लिए भी अच्छा संदेश नहीं जाता, और मेरा भी मन ग्लानि से भर जाता है। हर बार मैं बड़ा अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ। इसलिए चलो आज महाराज जी के पास जाके फैसला कर ही लेते हैं। और मैं उनके साथ गया, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी दयालु प्रभु, दयावान गुरु, करुणा वात्सल्य। महाराज जी ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं इस पथ पर नहीं चल सकता, मैं असमर्थ हूं। जिस विकार के लिए आप हमेशा मुझे इंगित करते हैं, समझाते हैं, कहते हैं और बार बार क्षमा करते हैं, महाराज श्री, मैं बार बार फिर उसी दलदल में गिर जाता हूं। मैं इस पथ पर नहीं चल पाऊंगा, इसलिए आप मुझे अनुमति दें, अब मैं आपके दरबार से जाना चाहता हूं। महाराज श्री ने बड़े गौर से उन्हें देखा। मुझे वो दृश्य याद है, आज भी, अभी भी याद आ रहा है। महाराज जी अपने आसन के किनारे पर आ गए, आगे आ गए और बड़े वात्सल्य से उनको देखा। कहते कि पथ छोड़ना नहीं, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ये अवसर।
संसार में कुछ नहीं है, विषय विकारों में कुछ नहीं है। अनेक जन्म इन्हीं विषय विकारों में तुमने गवाए हैं। ये जन्म गुरु को देना है। वो रो पड़ा। उसने कहा कि महाराज जी, मैं भी ये चाहता हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मैं बड़ा विवश हूं, अपने विकारों के आगे बहुत विवश हूं। मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आपको भी दुख देता हूं, आप भी कितने दुखी हो जाते हैं देख करके। मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं इस पथ पर नहीं चल पाऊंगा, मुझे अनुमति दे महाराज जी। महाराज जी ने कहा, मिशन का क्या होगा? तुम्हारे जाने से जो इतने लोगों में संशय जन्म लेगा, कितने लोगों की श्रद्धा डामाडोल होगी, उस पाप का बोझ उठा पाओगे? उसका क्या होगा? उसने कहा कि महाराज जी, मैं लिख करके चला जाता हूं, उसमें अपनी कमियां विकार सब लिख दूंगा कि ये मेरे ये कमी है, मैंने ये गुरु दरबार में पाप किया, मैंने ये अपराध किया और मेरे गुरु ने मुझे इतने बार क्षमा किया। मैं महाराज जी सब लिख के चला जाऊंगा, आप दिखा देना सबको, मिशन पर आंच नहीं आएगी। महाराज जी ने फिर गौर से देखा, नजदीक आए और अपना हाथ उठाया, एक उंगली आगे की और अपनी छाती की ओर रख करके कहते हैं कि मिशन तो बचा देगा तू, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरा जो मैंने तुझसे प्यार किया है, उसका क्या होगा? वो शिष्य हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरु को उसका मिशन सर्वोपरि होता है, सर्वप्रिय होता है। महाराज जी को अपने मिशन की नहीं है। वो एक साधक, एक शिष्य को बचाने के लिए अपने मिशन को भी पीछे छोड़ देते हैं। उसे ग्लानि हुई, अपने आप से ग्लानि हो गई, अपने विकारों से नफरत हो गई। वो गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उठ करके कमरे से बाहर निकल गया। आज भी वो शिष्य इस दरबार में है और महाराज जी की सेवा में रत है। सज्जनों, ये क्लासिक एग्जाम्पल है जिसका साक्षी बनने का अवसर महाराज जी ने मुझे दिया। वो भूलता नहीं दृश्य, वो महाराज जी की करनी भूलती नहीं है। वो महाराज जी की कृपा, ये महाराज जी का शौर्य है, ये हमारा प्रयास नहीं है। ये महाराज जी की लगन है अपने शिष्य को बनाने की, अपने शिष्य को इस पथ पर चलाने की। ये उनका पैशन है। इसलिए मन के पास दो ही रास्ते हैं, एक संसार जहां दुर्गति है, जहां गिरना है, जहां खोना है, वहां कुछ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जानने के बाद भी अवगुण कर जाते हैं। कम से कम अपने महान दिव्य ममतामयी वात्सल्यमयी सब कुछ लुटा देने वाला अपना वो प्रेम, उस गुरु का तो ख्याल करें, उनका तो चिंतन कर लें, उनको तो सोच लें। ऐसे महाराज जी ने हमें विकारों से मुड़ना सिखाया है। अगर तब भी हम ना मुड़ पाए, हम गर ना मुड़े, उनसे जुड़े ना, तो फिर भी क्या सद्गति हो सकती है? क्या इसके बाद भी किसी कृपा, किसी वात्सल्य, किसी ममता की हमें तलाश है गुरु से? अगर तब भी हम ना मुड़ पाए तो हमारी
सदगति नहीं हो सकती, हमारी दुर्गति ही होगी, क्योंकि संसार में हम भटक गए हैं, जा रहे हैं। उसने तो प्रेम किया है हमसे और पूरा पूरा किया है, लेकिन हम आधा अधूरा प्रेम करते हैं, कभी यहाँ भी और कभी वहाँ भी, कभी इधर भी कभी उधर भी। इसलिए महाराज श्री हमें इशारा कर रहे हैं इस भजन के माध्यम से कि सदगति तुम्हारी नहीं हो सकती है, इसलिए संसार से मुड़ो और गुरु के श्री चरणों से जुड़ो, तभी जीवन का कल्याण है, जीवन का उद्धार है। आइए महाराज श्री हमें और आगे क्या कह रहे हैं, हम भजन के अगले अंतरे से श्रवण करते हैं। बाधाएं गर हो, धुंधली डगर हो, संकल्प कर लो तो पथ हो सरल। पर्वत पिघलते लौह बंध गलते, अंधेरे जलते हो अमृत गरल। बिखरे जो तीर्थ, टूटे जो नित नित, वो दृढ़ संकल्प शक्ति क्या। आशु को पाकर भी जग के ये बंधन, ना छूटे तो अनुराग क्या। बाधाएं गर हो, धुंधली डगर हो, संकल्प कर लो तो पथ हो सरल। पर्वत पिघलते लौ बंध गलते, अंधेरे जलते हो अमृत गरल। हम कैसे प्रेम कर पाए, उसके लिए एक सूत्र महाराज श्री दे रहे हैं, संसार से मुड़ने का और गुरु श्री के चरणों में जुड़ने का, उनके चरणों से जुड़ने का। ये बार बार हम क्यों भटक जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है। इस भक्ति के पथ पर संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प का अर्थ क्या होता है गुरुप्रिय साधकों? संकल्प का मतलब है जब कि आप एक किसी विशेष शुभ चिंतन, शुभ विचार, कोई महत्वपूर्ण महान इच्छा को रखते हैं, उस विचार के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, इच्छा धारण कर लेते हैं, तो वो संकल्प होता है। यानी अंतर जगत में भक्ति के पथ पर चल पड़ने के जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, उसे संकल्प कहते हैं। और विकल्प क्या है? विकल्प संसार के अंदर बहना, संसारिकता के साथ लिप्त रहना, विषय विकारों में भटकना, ये विकल्प है। ये संकल्प और विकल्प जागते कहां से हैं, उठते कहां पर हैं? ये दर्शन शास्त्र हमें समझाता है। हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, चाहे हम संसार में भटकते हैं, चाहे हम अंतर जगत में बढ़ते हैं, ये जब भी हम कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो इसके पीछे एक विचार कौंधता है। हमें आज सत्संग सुनना है, वेबकास्ट आएगा और हम सारी तैयारी करके बिल्कुल समय से अपने स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं, स्क्रीन ऑन करके। ये एक विचार आया हमें पहले ही, एक दिन पहले रात्रि में, और उस विचार से हमने अपने कर्मों को इस तरह से सुव्यवस्थित किया और हम बिल्कुल ठीक 10 बजे अपनी स्क्रीन के आगे बैठ गए निवृत्त होकर के। ये संकल्प है, शुभ संकल्प है।
लेकिन एक है कि कल कार्यक्रम तो है लेकिन मुझे फलां काम भी है। अरे बड़े दिनों से लॉकडाउन में थे, अभी अभी लॉकडाउन खुला है, अब जरा कुछ घूमना विचारना चाहिए। ये जो है विकल्प है जो हमें संसार की ओर बहिर्मुखी करे, बाहर ले जाए, वो विकल्प है। क्योंकि वो संकल्प अच्छा नहीं, वो विचार अच्छा नहीं है। ये विचार जन्म लेता है अंतर में, और ये विचार ही बताता है कि ये विकल्प है या संकल्प है। वो विचार जो हमें बाहर ले जाए, बहिर्मुखी करे, वो विकल्प है, और जो विचार हमें अंतर्मुखी करे वो संकल्प है। ये विचार कहाँ से उठता है? अंतर जगत से, अंदर से। कहाँ से? चित्त से हमारे। ये चित्त है जहां अनेक जन्मों के कर्म संस्कार हैं जो वहां पड़े हुए हैं। वो कर्म संस्कार जिससे संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं, जन्म जन्मांतरों के जो किए हुए कर्म हैं, अनेकों जन्म के। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति का निर्माण होता है और हमें कोई फैसला लेना होता है, हमारी बुद्धि को फैसला लेना होता है, और उस फैसले से जब मन अपनी क्रिया करता है तो जो फैसला लिया जाता है वो चित्त पर पड़े संस्कारों के आधार पर ही फैसला होता है। हमारे चित्त पर किस तरह के संस्कार पड़े हुए हैं। अगर वो संस्कार अच्छे नहीं हैं, बुरे संस्कार हैं, विषयी संस्कार हैं, सांसारिकता से ओतप्रोत संस्कार हैं, तो हम जो फैसला है वो उन्हीं संस्कारों से जन्म लेगा। और यदि हमारे शुभ संस्कार हैं, अच्छे विचार हैं, भक्तिपूर्ण विचार हैं, गुरु के प्रेम में पगे हुए विचार हैं, तो जो चित्त पर पड़े उन विचारों के प्रभाव से हमारा वो जो बुद्धि है वही विचार उठेगा, वही फूटेगा विचार, और वो हमारी फैसला होगा और मन उसी पर कार्य करेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने चित्त का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और हम भी जानते हैं, महर्षि ने हमेशा यही समझाया है, यही बताया है कि अपने बुरे संस्कारों से लड़ना है। कैसे लड़ना है ये भी बताया महाराज जी ने। निरंतर ध्यान साधना करो, सुमिरन से जुड़े रहा करो। जब भी कोई बुरा विचार आता है, परिस्थिति बुरी बनती है, कोई व्यक्ति बुरा व्यक्ति का संग हो जाता है, या ऐसी परिस्थिति जिसमें हम तो देखते हैं कि हम भटक रहे हैं, उसी समय वो व्यक्ति, वो स्थान, तुरंत उसे त्याग दो और कहाँ जाओ? सत्संग में बैठ जाओ। सत्संग लगा के सुनने लगो, रेडियो दिव्य ज्योति पे पुस्तक पढ़ने लगो, अखंड ज्ञान पढ़ने लगो, और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगो। सत्संग गुरु घर में चले जाओ, और कोई नहीं तो खुद ही सत्संग सुनाना शुरू कर दो किसी को, लेकिन उससे बचो। कहाँ जाओ? जहां आप सदकर्म कर सको। कहाँ ना जाओ? जहां से आपसे बुरे कर्म हो जाते हैं, कुकर्म हो जाते हैं, वहां ना जाओ। और कहाँ जाओ? सदकर्म जहां हो। ये जो दरबार है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ये महाराज जी ने हम सबको इसीलिए तो दिया है क्योंकि ये सच्चा दरबार जो है, हम इसी की तो जय करते हैं, क्योंकि यही यहाँ की सच्चाई, यहाँ की जो महानता है, यहाँ के जो स्पंदन है, वाइब्रेशन है, इसके संपर्क में आते ही, इस ओरा के अंदर आते ही हमारे जो कलुषित विचार हैं ना जाने कहाँ चले जाते हैं, और हमारे शुभ संस्कार आ जाते हैं, शुभ विचार आ जाते हैं। ये इसीलिए है। महाराज जी के पास आ जाएं हम, अगर संभव हो तो। जैसे हम उनके पास पहुंचते हैं, आ जाते हैं, आप खुद देखते हैं कि हमारे जो विकार हैं,
हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो कहाँ गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं। और क्या अंतर में एक आनंद, एक श्रद्धा, एक प्रेम, उसकी अनुभूति होती है गुरु के पास बैठ करके। हम इस बात के साक्षी हैं। महाराज जी का स्वरूप का ध्यान कर ले, ये लॉकेट मिला है हमें, इसका कारण है, इसका उद्देश्य है। अगर हमें गुरु दरबार हमारे नजदीक नहीं है, अगर कोई धार्मिक ग्रंथ पुस्तक हमारे पास नहीं है, अगर कोई साधन नहीं है महाराज जी के साथ जुड़ने का, कोई स्वरूप नहीं है, घर नहीं है हमारे पास, और कम कहीं हम बाहर हैं, तो ये लॉकेट आपके पास है, इसे निकालें, इसमें स्वरूप का दर्शन करें। आप निस्संदेह पाएंगे कि आपके मन में जो विकारों का प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। और जैसे जैसे आपको गुरु के स्वरूप से उन घटनाओं को आप याद करेंगे, वो याद आएंगी जो आपने गुरु के साथ बिताई हैं। वो पल, वो क्षण, वो बातें स्मरण होने लग जाएंगी। आप देखेंगे कि उनके आते ही सब कुछ, जो समस्या थी, जो विषय थे, जो विकार थे, और जो परिस्थिति हमें संसार में भटकाने जा रही थी, वो सब की सब समस्या खत्म हो जाएगी। और अब हम अपने आप को सबल पाएंगे, हमारा मनोबल ऊंचा उठा हुआ पाएंगे हम अपने आप को। ये है गुरु की शाश्वत सत्ता, ये है गुरु का शाश्वत प्रेम, और ये है गुरु कैसे शाश्वत सत्ता होती है, उसकी गुरुता कितनी प्रभावशाली, हर युग, हर समय, काल और परिस्थिति में एक जैसी रहती है। ये है बात। आप देखें कि जिस क्षण हमने कोई भी समय महाराज जी के साथ जब कभी बिताया है, और जिस अनुभूति को, जिस आनंद को हमने उन क्षणों में जिया है, आज कई कई वर्षों के बाद, जबकि महाराज जी समाधि में है, और हमें लगता है कि महाराज जी हमें मिले, आज महाराज जी के पास जाना है, उनको, उनके पास बैठना है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अपने अनुभव से कहता हूं कि यदि आप उन्हीं क्षणों को जो आपने कई कई वर्षों पूर्व महाराज जी के साथ जिए हैं, बिताए हैं, उन्हीं क्षणों को आप अपने अंतर जगत में, अंतर मन में उनको अगर स्मरण करें, याद करें, और उन्हीं बातों को, उन्हीं वचनों को याद करें, तो ये निश्चित बात है कि जो आनंद की अनुभूति आपको उस समय इतने वर्षों पूर्व तब आई थी, जब यह घटना घटी थी आपके जीवन में, वही अनुभूति उतनी ही उतनी, पूरी की पूरी आपको वैसी आज भी आएगी। क्यों? क्योंकि गुरु शाश्वत सत्ता है। शाश्वत का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिया गया हमें प्रसाद है वो शाश्वत है, वो हमेशा एक रस, एक समान रहता है, ना कम होता है ना बढ़ता है, वो परिपूर्ण होता है, उसमें बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं होती। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, विवेकानंद कहते हैं कि अपने चित्त का परिमार्जन करें, निर्मल करें, शुद्ध करें। कैसे? हमेशा शुभ संकल्प लें, शुभ विचार लें। आपका मन बुरे विचारों की ओर जाता है, वहां से हटाएं और उसे अंतर जगत में लाएं, गुरु की बातों में लाएं, गुरु के वचनों के साथ जोड़ें, गुरु की सत्संग से जोड़ें। ये करें काम, तो हमारे जो ये शुभ कर्म हैं, ये कार्य क्या करेंगे कि हमारे चित्त पर पड़े अशुभ कर्मों को धोएंगे, साफ करेंगे, निकालेंगे। और ये जो हमारे चित्त पर अनेक जन्मों के जो अशुभ कर्म हैं, संस्कार के रूप में कुसंस्कार हैं, ये खत्म होंगे। और जो सुसंस्कार हैं, गुरु के संस्कार हैं, इस दरबार से मिले संस्कार, सत्संग से मिले संस्कार है,
वो वहाँ पर स्थापित होंगे, सुसंस्कार आएंगे और हमारा चित्त शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे आपके पैर में कोई कांटा चुभ गया है और वो कांटा अगर चुभ गया है और वो आपको दर्द दे रहा है, तो आपने क्या कार्य करना है? आप पास ही पड़ा एक और कांटा उठाएंगे और चुभे हुए कांटे को हाथ से पकड़े हुए कांटे से निकालेंगे। ये भक्त के लिए बड़ी सुंदर फिलॉसफी है, बड़ा सुंदर दर्शन है ये। हम शुभ संस्कारों से, शुभ विचारों से, इस शुभ कर्मों रूपी कांटे से हम अशुभ कर्म जो हमने किए हैं, उनको संस्कारों को जो चित्त पर पड़े हैं, जो हमें दर्द दे रहे हैं, टीस दे रहे हैं, इस मार्ग पर चलने नहीं देते हैं, उसको हमने कुरेद करके निकालना है। दोनों कर्म हैं, कांटे हैं, लेकिन एक दर्द कम कर रहा है और एक दर्द दे रहा है। एक दर्द का निवारण है और एक दर्द का कारण है। जो ये शुभ कर्म है जो हमें महाराज जी ने व्यवस्था दी है, ये वो कांटा है। जो वो अशुभ कर्म है जो हमने जिए हैं जन्म जन्मांतरों से, जो हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं और हमें दर्द दे रहे हैं, ये कर्म उन कर्मों को काटेंगे, उखाड़ेंगे, निकालेंगे, सफाई होगी हमारी। महाराज जी ने हमें यही समझाया है, सिखाया है कि जब भी कभी आप किसी परिस्थिति में, किसी विषय विकार से, किसी विचार से, किसी व्यक्ति विशेष से जब आप लगे कि इसके कारण से हम भटक ना जाएं, हम बहक ना जाएं, हम विकारों में गिर ना जाएं, तो तुरंत जो महाराज जी ने व्यवस्था दी, जो संस्कार निर्माण के लिए हमें ये रास्ते दिए हैं, तुरंत उनका आश्रय ले लें, उनके आश्रित हो जाएं। और जब इस तरह से करते रहेंगे तो ये निश्चित है कि एक दिन आपका जो संकल्प है, आपका मनोबल ऐसा हो जाएगा कि आपके चित्त से शुभ संकल्प ही निकलेंगे, वहां विकल्प बचेंगे ही नहीं। और शुभ संकल्प जब निकलेंगे तो फिर क्या होगा? हम संसार में भटकेंगे नहीं, हमारी जो भावनाएं हैं वो इधर उधर नहीं भटकेंगी, हमारे जो संकल्प हैं वो विकल्प में नहीं बदलेंगे, टूटेंगे नहीं, और हमारी शक्ति मनोबल के रूप में ऐसी होगी कि हम अध्यात्म के पथ पर, गुरु के पथ पर निरंतर अग्रसर होते चले जाएंगे। कोई भी विषय विकार हमें हिला नहीं सकेगा। जैसे विवेकानंद के पास एक स्त्री पहुंची और वो कहती है कि महानुभाव, मुझे आप बहुत पसंद हैं, प्रिय हैं, और मेरी ये इच्छा है कि मैं आपसे एक आपके जैसा पुत्र पाऊं। अब ये परिस्थिति है, लेकिन नरेंद्र विवेकानंद अपने गुरु के प्रेम में पगे हुए हैं, उनका चित्त निर्मल हो चुका है। उनके चित्त से इस विकल्प को सुन करके क्या संस्कार निकलते हैं, उनके संस्कार क्या कहते हैं? विवेकानंद कहते हैं कि यदि आपको मेरे जैसे पुत्र की कामना है तो फिर तो एक काम हो सकता है। उस स्त्री ने कहा कि क्या? विवेकानंद कहते हैं कि फिर आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए और अब मैं आपको अपनी मां मान लेता हूं, तो आपको मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा। ये संस्कार है, ये होता है, घटता है। इसलिए यदि हमारी भावनाएं बिखर रही हैं, यदि हमारे संकल्प टूट रहे हैं बार बार, यदि हम बार बार भटक रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि जो महाराज जी ने हमें आज्ञा का बंधन दिया है कि आप इधर उधर से हटा करके जब जब आपके साथ ये समस्या आए, अपनी परीक्षा स्वयं ना करें। आप सोचे कि अभी तो इतनी सी तो बात है, कर लेते हैं, फिर क्या है, इतनी सी तो चीज़ है, देख लेते हैं। आज जैसा आप देख रहे हैं, कल को वैसा आप करेंगे भी जरूर।
इतना भी नहीं, इस मन को इतना भी समय और इस मन को इतना भी मौका ना दें कि वो इतने से पहाड़ बना दे। इसलिए महर्षि ने यही समझाया है कि ये संकल्प शक्ति आपकी ऐसी जग सकती है यदि आप गुरु के आज्ञा के बंधन में कर्म करें, अपने कुसंस्कारों को काटें और बार बार दृढ़ रहें, अटल रहें, मजबूत रहें, अपने आप को लड़े अपने आप से, तो ये संकल्प शक्ति में इतनी ताकत है कि पर्वत पिघल जाते हैं। सुनने में कैसा लगता है, लेकिन इस शब्दों के अंदर एक महान दृढ़ता नजर आती है कि पर्वत पिघल जाते हैं अगर दृढ़ शक्ति हो संकल्प की। लौह के जो बंधन हैं, लोहे के बंधन, अगर लोहे के बंधन हो वो गल जाते हैं, गल के गिर जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हमें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, अंधकार में है हम, हमें लगता है कि क्या होगा हमारा, वो अंधकार जल जाते हैं, अंधकार जल जाते हैं अगर हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ है, ऐसी है। और वो कब जागेगी, जब हम गुरु की आज्ञा में चलेंगे। सज्जनों, ये निश्चित बात है कि जब हम आज्ञा से च्युत होते हैं, जब हम उनके शब्दों की अवहेलना करते हैं, जब हम उनकी कृपा का, उनकी दया का निरादर करते हैं, जो उन्होंने उनके प्रेम का निरादर करते हैं, तब ही हम गिरते हैं, तब ही हम भटकते हैं और तब ही हमारे संकल्प टूटते हैं, तब ही हमारी जो एकाग्रता है, श्रद्धा है, वो बिखर जाती है। इसलिए ऐसा महान संदेश, ऐसा महान रास्ता और ऐसा महान समाधान बड़ा सहज है, जो सरल है, करने में आसान है, जो हमें दिया है इतनी महान विपत्ति से बचने के लिए। अगर तब भी हम नहीं कर पाए तो फिर यही कहा है कि आशु को पाकर भी जग के ये बंधन ना छूटे तो अनुरक्ति क्या। बिखरे जो उतहित, टूटे जो नित नित, वो दृढ़ संकल्प शक्ति क्या। वो संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं है। हमने गुरु का सम्मान नहीं किया, उसके प्रेम का सम्मान नहीं किया और हमने गुरु की आज्ञा को माना नहीं। इसलिए प्रिय साधकों, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना है और निरंतर जो नित्य कर्म हमें दिए हैं करने के लिए, वो हमें बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से और पूरी तरह से करना है। उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। ये नहीं आज किया कल नहीं किया। ये महाराज जी हमें समाधान दे रहे हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर हमारे भीतर जो प्रेमा भक्ति है उसका पुष्प भी खिलेगा और वो पल्लवित होगा। यही महाराज जी कह रहे हैं इस अंतरे के माध्यम से, और हमें ये संदेश है। आइए इसके पश्चात महाराज जी क्या कहते हैं, हमें संदेश दे रहे हैं। हम संत समाज से श्रवण करते हैं। हम एकाकी, वो पद पद का साथी, सांसों की भांति वो संग संग चले। हम गए थके तो चल ना सके तो वो थामेगा हमको, हो कुछ भी भले। आशु के स्पर्श से, उनके ही कर्ष से खिलेगा पुष्प प्रेम भक्ति का। आशु के स्पर्श से, उनके ही कर्ष से खिलेगा पुष्प प्रेम भक्ति का। अमृत मिलेगा भक्ति का, चरणों की दृढ़ अनुरक्ति का। खिलेगा पुष्प प्रेम भक्ति का। हम ना एकाकी, वो पग पग का साथी, सांसों की भांति वो संग संग चले। हम घर थके तो चल ना सके तो वो थामेगा हमको, हो कुछ भी भले। ये कितना बड़ा वक्तव्य है, स्टेटमेंट है महाराज जी की।
और ये बहुत बड़ा सहारा है हम उन सभी शिष्य साधकों का जो इस पथ पर चलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को असहाय महसूस कभी कभी करते हैं। लगता है कि अब थक गए हैं, हम चल नहीं पाएंगे। महाराज श्री ने कहा कि आप कोशिश करें, प्रयास करें। आप प्रयास करेंगे तो उसके बाद सब कुछ गुरु ने करना है। ये महाराज जी ने हमें कई भजनों के माध्यम से भी समझाया है, कहा है। आपने एक भजन सुना ही होगा, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभाएं, राहें नई बनानी है। इस संदेश में महाराज जी ने हमें कहा हुआ है कि सूक्ष्म लोक से गुरुवर द्वारा मिलता प्रखर प्रकाश है, विकट समस्या के निदान का चलता सतत प्रयास है। विकट समस्या किसकी? एक साधक के जीवन में एक अनोखी नई कहानी का सुपात्र बन जाना है। हम प्रयासरत रहें, कुपात्र ना बने, सुपात्र बने। हमसे अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम बुरा भी ना करें। अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हैं, इस मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, तो कम से कम कुमार्ग पर भी तो ना गिरे, क्योंकि वो है हमारे साथ, अंग संग है, हर सांस के साथ है। चाहे वो समाधिष्ट हैं, लेकिन सूक्ष्म लोक से वो हमें निरंतर अपना प्रखर प्रकाश दे रहे हैं। हर विकट से विकट समस्या का निदान वो सतत दे रहे हैं। कोई कमी नहीं, कोई देरी नहीं और कोई आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा जैसा हमें समाधि से पहले मिलता आया आज भी। ये समाधि की लीला महाराज जी की सही मायने में तो हमारे अंतर जगत में उस प्रेम के पल्लव को, पुष्प को खिला देने के लिए ही तो है। आज जो हमें गुरु की महानता, गुरु की महत्वता और गुरु के बताए शब्द, विचार, क्षण, उसकी जो महानता समझ आती है, उसकी जो विराटता के दर्शन समाधि के बाद होते हैं, वो पहले नहीं थे, वो परिचय पहले नहीं हुआ था। इसलिए एक अनोखी कहानी है, नई कहानी है, हमने इसका सुपात्र बनना है। महाराज जी के आने के बाद जब ये कहानी अपने चरम सीमा पर पहुंचे, क्लाइमैक्स पर पहुंचेगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सारा सस्पेंस, सब कुछ, रामायण भी लिखी गई, महाभारत भी लिखी गई और गुरुओं के इतिहास लिखे गए, उसमें उन शिष्यों की भी भूमिकाएं लिखी गई हैं। ये भी इतिहास लिखा जा रहा है, लिखा जाएगा। इसमें हमारा जो पात्र है, हमारी जो पात्रता है, वो किस रूप से आगे आएगी, ये हमारे आज के पुरुषार्थ, परिश्रम और ईमानदार प्रयास पर निर्भर करता है। एक अनोखी नई कहानी है, बिल्कुल नई। हालांकि कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, पुनरावृत्ति होती है इतिहास की, लेकिन महाराज जी ने कहा कि ये जो इतिहास अब बन रहा है, ये अनोखा है, नया है, इसका सुपात्र बनना है, कुपात्र नहीं बनना। अपने सत्कर्मों से ही धरती स्वर्ग बनाना है। एक अनोखी नई कहानी का सुपात्र बन जाना है, अपने सत्कर्मों से ही धरती स्वर्ग बनाना है। ये समय ऐसा है, महाराज जी की डायरी से एक स्टेटमेंट, एक लाइन हमें पढ़ने को मिली कुछ ही दिनों पहले। उसमें महाराज जी ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था कि मानव शरीर में देवत्व का जागरण करना ही आज के समय की सबसे बड़ी ईश्वरीय पूजा है। क्या ये हम कर पा रहे हैं? महाराज जी यही करना चाहते हैं हमारे साथ।
उनका सारा पुरुषार्थ, प्रयास, प्रेम, वात्सल्य, उनके डांट भी, उनका क्रोध भी और उनका प्रेम भी, सब कुछ इसके पीछे एक ही उद्देश्य, ध्येय है कि मेरा शिष्य, मेरा साधक किस प्रकार से उसके अंदर दैवीय गुण जागृत हो जाए, वो देवत्व जागृत हो जाए। और वो किस लिए जागृत हो? क्योंकि वो हम शिष्यों के द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं। और ये जो अभी रचना आप सुन रहे हैं, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। ये उन्हीं दिनों की बात है, दिव्य शांति महोत्सव 2012 और 13 में खूब गवाया महाराज जी ने मन से, समझाया, सिखाया। इसके अंदर संदेश है कि ये है मेरा लक्ष्य और ये है समय की मांग। इसलिए अपने सत्कर्मों से आपको खड़ा होना है। आपसे मैंने विश्व शांति लानी है, आपसे मानव समाज की दम तोड़ती मानवता को बचाना है। इस शिष्य समाज से ही धरती पर स्वर्ग बनाना है। और ये विलक्षण समय है, इसमें आप सुपात्र बन जाएं। जन्म जन्मांतरों में जो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा, वो आप इस जन्म में प्राप्त कर लेंगे। अगली पंक्ति उसी बात को कहती है, अब अनुग्रहित अनुदानों की बही धार तूफानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। आपसे जितना होता है, लेकिन कुमार्ग पर ना जाएं, भटके नहीं, गलत कार्य ना करें। महाराज जी ने कहा आपके चिंतन में तो बुरे विचार आ जाएं, वो भी मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन उन बुरे विचारों को अपने कर्म में परिणित नहीं होने देना। फिर वो कर्म बन जाते हैं, वो बंधन है, वो भटक जाता है जीव। इसलिए ये जो कृपा है, इस समय विशेष क्षण है, इसमें सब कुछ गुरु कर रहा है, वही करेगा। हमें तो केवल खड़े होना है, सिर्फ खड़े होना है, गिरना नहीं है, मुड़ना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। हमें केवल खड़े रहना है। वो सब कुछ करेगा और वो एहसास करा देगा कि मैं तेरे साथ हूं। मुझे एक और घटना याद आ रही है। एक स्वामी जी जो कि पंजाब से हैं और बहुत पुराने हैं, बहुत समय से हैं इस मिशन में, आज भी बड़ी निष्ठा से वो कार्यरत हैं इस मिशन के अंदर। उन्होंने मुझे महाराज जी के साथ उनकी एक जो वार्ता है वो मुझे बताई। उन्होंने कहा कि भैया, महाराज जी की समाधि में जाने से कुछ दिन पूर्व महाराज जी के पास बैठने का अवसर मिला, तो महाराज जी ने चर्चा छेड़ दी। महाराज जी ने कहा कि इस मिशन में हमेशा यदा कदा विरोध होता रहा है, संघर्ष रहा है, साधकों के साथ, शिष्यों के साथ, संत समाज के साथ। और महाराज जी ने बहुत पुरानी पुरानी घटनाएं जो देश भर में घटित हुई, इस मिशन को, साधकों को जो संघर्ष सहना पड़ा, विरोध सहना पड़ा, वो एक एक करके बताई। कभी किसी राज्य की, कभी किसी राज्य की। और महाराज जी ने कहा कि तुम्हें याद है ये सब? तो उन स्वामी जी ने कहा कि हाँ महाराज जी, मुझे सब याद है। उसके बाद अंत में महाराज जी ने बहुत नवीन घटना जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी, कार्यक्रम रखा गया था और उसका विरोध हुआ, महाराज जी ने उस घटना के बारे में कहा कि तुम्हें यह भी याद है? तो उन स्वामी जी ने कहा हाँ महाराज जी, इस कार्यक्रम में तो मैं खुद उपस्थित था। तो महाराज जी ने कहा लेकिन तुमने ये देखा कि जितना भी विरोध हुआ, जितना भी संघर्ष सहना पड़ा, उस सब के बाद अंततोगत्वा परिणाम क्या निकला? स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी, परिणाम यही निकला कि प्रचार और बढ़ा। संघर्ष तो हुआ, विरोध तो हुआ, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई, प्रचार और बढ़ा। और आपके किसी शिष्य समाज को, साधक समाज को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ कभी।
महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक। फिर महाराज जी ने जो वक्तव्य दिया वो बहुत प्रासंगिक है आज के इन विचारों में, आज के इन विचारों के लिए। महाराज ने कहा इसलिए जीवन में हमेशा एक बात याद रखना मेरी, हर वक्त हर समय तुम्हें ही फ्रंट पर खड़ा होना पड़ेगा, शिष्य को ही खड़ा होना पड़ता है, ये नियम है। लेकिन शिष्य कुछ भी करता नहीं है, करता केवल गुरु है। महाराज जी ने कहा इसलिए याद रखना कि गुरु साथ है, हमेशा है, और वो कुछ भी नहीं होने देगा आपको, आपको हारने नहीं देगा। आप जिस मिशन के लिए खड़े हो गए उस मिशन को नीचे नहीं होने देगा। सब कुछ वो करेगा, वो समर्थवान है, लेकिन खड़ा आपको करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको श्रेय देना चाहता है। वो इस अनोखी नई कहानी का सुपात्र बना देना चाहता है। समाज में सारा श्रेय अपने स्वभाव के अनुसार महाराज जी अपने भक्तों और शिष्यों को देते हैं, आप ये जानते ही हैं। इसलिए हमें ये भरोसा रखना है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमारा वो संघर्ष व्यक्तिगत हो, चाहे वो हमारा संघर्ष समष्टिगत हो, मिशन के लिए हो, चाहे वो हमारे अपने खुद से लड़ने के लिए हो, वो हमेशा हर लड़ाई में हमें विजय योद्धा देखना चाहता है और वो विजय बना देगा। उसी के सामर्थ्य से विजयी होंगे हम। लेकिन हमें ये भरोसा रखना पड़ेगा कि वो हमारे साथ है, अंग संग है, श्वासों की भांति है। इसकी स्टेटमेंट देखिए आप, जैसे श्वास हमें कभी नहीं छोड़ के जाते जब तक हम हैं, जब तक ये कहने के लिए कि हम हैं जीवित तब तक श्वास है। मानो श्वास से ही तो जीवन है। इसलिए हमारा शिष्यत्व भी है तब तक जब तक हमारा गुरु हमारे संग है, इसका बोध हमें रहता है। तब हम गलत कुछ नहीं करेंगे और तब हम हर आंधी तूफान में डट जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, क्योंकि वो हम अपने सामर्थ्य से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने गुरु के सामर्थ्य से लड़ रहे हैं। इसलिए ये पंक्तियां कहती हैं कि सांसों की भांति वो अंग संग 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 चले, वो आपके साथ चल रहा है। चाहे हम थक जाएं, चाहे हम चल ना सकें, आप घबराना नहीं, वो आपको थाम लेगा, आपको थाम के आपको आगे बढ़ा देगा। ये जब थामेगा ना, चाहे वो अदृश्य रूप से थामे, चाहे वो साक्षात प्रकट होके थामे, चाहे वो अपने शब्दों के वचनों के स्पर्श से थामे, वो स्पर्श करे, ये स्पर्श बड़ा आनंददायी है। ये जो एहसास है ना, ये बहुत कारगर है। ये हमें स्पष्ट महसूस करा देता है कि मेरा गुरु ने किया है सब कुछ। ये तो जो साधक खड़ा होता है उसे पता है। जब हम इस विश्वास से चलेंगे, खड़े होंगे, घबराएंगे नहीं, डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, थक जाएंगे, लेकिन मुड़ना नहीं है, भटकना नहीं है, गिरना नहीं है, पीछे नहीं लौटना है। वहीं थक के बैठ जाएं, आप देखेंगे तब हमारा गुरु जो हमारे अंग संग है वो हमें एहसास करा देगा, उसका स्पर्श हमें महसूस होगा, वो हमें थामेगा, उठाएगा, खड़ा करेगा और फिर से इस मार्ग पर आगे बढ़ा देगा। अंत तो गत्वा एक ही है कि ये पुष्प खिलकर ही रहेगा। ये प्रेम का जो पल्लव है, जो आरंभ में महाराज जी ने हमें कहा कि प्रेम का पल्लव फूटा नहीं, जो प्रेम की जो पत्ती है, जो अभी नई कोपल है, जो फूटी है, फूट जाए और वो पत्ती बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, विकसित होगी, और विकसित होने के बाद उससे पुष्प खिलेगा, उससे फूल खिल जाएगा इस बेल पर, और वो फूल से फिर फल भी निकलेगा, और जिस फल से समाज का भला होगा, जिस फूल से इस भक्ति रूपी उपवन की सौंदर्यता बढ़ेगी, और जिस पत्ती से हमें आनंद खुराक मिलेगी, भोजन मिलेगा, ये सार्थक हो जाएगा, ये निश्चित है। महाराज जी ने कहा निश्चित ही प्रेमा भक्ति का अमृत मिलेगा, भक्ति का
चरणों की अनुरक्ति का ये पुष्प खिलेगा प्रेमा भक्ति का। सज्जनों, ये महाराज जी के वचन है और हमें इन पे आस्था रखनी है, विश्वास रखना है, निरंतर चलते रहना है और निश्चित रूप से विजय हमारी है। और हमेशा याद रखना है महाराज जी के वचन जो दिव्य शांति महोत्सव में महाराज जी ने बोले हैं कि यह नहीं सोचना कि हम आपसे दूर हैं। आत्मा से, भावनाओं से, विचारों से हम आपके बिल्कुल नजदीक हैं। ये महाराज जी के शब्द हैं। और फिर महाराज जी ने कहा ये बात एक भक्त अच्छी तरह से जानता है। इसलिए हमारी भक्ति ऐसी हो कि हम ये जानें कि वो हमारे विचारों में, भावनाओं से, आत्मा से सदैव हमारे साथ हैं, हमेशा बिल्कुल नज़दीक हैं। और जब ऐसा होता है तो हम नहीं रहते हैं, तुम ना रहोगे, मेरा रूप होगे, विकारों को तज के धवल रूप होगे, गुरु शिष्य की सब दीवारें मिटाकर तुम सच्चिदानंद मम स्वरूप होगे। ये भी महाराज जी ने एक अनुभव में कहा है। वो गुरु शिष्य की दीवारें मिट जाएंगी, एक शिष्य के लिए गुरु नहीं रहेगा, वो उसे दिखेगा कि वो तो मेरा ईश्वर, मेरा भगवान है। और एक उसका शिष्यत्व खत्म हो जाएगा और वो उसी सच्चिदानंद रूप हो जाएगा। गुरु अपना ही रूप बना लेगा, जो स्वयं है वैसा ही गुरु उसे बना लेगा और हमारी दूरियां मिट जाएंगी, हम उनके निकट हो जाएंगे, हमारा पुष्प खिल जाएगा। इसी मंगल कामना के साथ कि हमारी ये भावना फलीभूत हो, महाराज जी का ये लक्ष्य जो इस भजन के माध्यम से हमें दिया है वो पूरित हो, हम इससे उबर सकें और उनके चरणों में अनुरक्ति पूरी हो, हमारा प्रेमा भक्ति का पुष्प खिल जाए। ऐसी मंगल कामना के साथ आइए महाराज जी के चरणों में एक जय घोष लगाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।